हेलो बच्चों, देखो आज हम देखेंगे इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बच्चे टेंस। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सीखेंगे मेरे बच्चे। टेंस का नाम तो सुना होगा ना मेरे बच्चे, तो आप ध्यान सुनना कि टेंस क्या। अगर आपने सुना है तो उसको हम जानेंगे ढंग से कि टेंस कहते किसे हैं और क्या होता है टेंस, है ना बच्चे। आइए देखते हैं। आप लोग से कह रहे हो बच्चे, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो आज हम टेंस हम चालू कर रहे हैं तो पूरा सीख के छोड़ेंगे इसे हम जड़ से। क्लियर है सकता। देख बच्चे, टेंस होता है, टेंस का मतलब होता है समय। टेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? समय। क्यों कार्तिक? कभी बंद कर दो बच्चों वाला, बुक बंद कर दो। अब मेरी बात ध्यान सुन लो। टेंस का मतलब होता है समय। कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है उसकी इंग्लिश, उसकी हिंदी। आप क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी हिंदी बोलते रहते हैं, है ना बच्चे, तो उसकी अंग्रेजी में कैसे करेंगे बच्चे उसको हम, इसलिए हम पढ़ते हैं क्या बच्चे? टेंस। क्लियर? आप लोगों के लिए बता रहा हूँ बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं बच्चे हैं ना। क्लियर? बात करना बच्चे, खाना कर रहे हो आप समझ लो। टेंस का मतलब होता है समय, कौन सा काम कब और कैसे होता है, ये देखने के लिए टेंस पढ़ते हैं। और टेंस बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3। भाई समय कितने प्रकार का होता है? जो बीत चुका होगा समय, जो भी चल रहा है समय, और जो आने वाला होगा। ये तो होता है ना बच्चे प्रेजेंट टेंस। जो भी चल रहा है क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? आप लोग बोलो प्रेजेंट टेंस, है ना। जो बीत चुका होगा उसे कौन टेंस बोलेंगे? पास्ट। जो काम हो चुका है या जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस जो आने वाले समय होगा, है ना बच्चे। तो टेंस हमने अभी देखा, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, है ना बच्चे। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और बड़ी बात यह है बच्चे कि हर एक टेंस के अपने टेंस होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस पढ़ने होंगे, पास्ट के भी 4 प्रकार पढ़ने होंगे, फ्यूचर के भी 4 पढ़ने होंगे बच्चे। आपको लगता है अरे बाप रे मैं तो मर गया बिन मारे, है ना भाई। 4 ये 12 टेंस तो ऐसे पढ़ गए, तो मैं तो मर गया पढ़ के ऐसे ही। इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बस बड़ा सा लग रहा है ये, इतना डिफ़िकल्ट है ये नहीं बच्चे। समझ बच्चे खनक। अब देखो समर टेंस कितने प्रकार के बच्चे? 4। देखो ये प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का? 4। पास्ट कितने प्रकार का? 4। क्यों समर्थ? और फ्यूचर कितने प्रकार का? 4, है ना कार्तिक। अरे बच्चे अब इनका देखते हैं नाम क्या है। प्रेजेंट टेंस का जो नाम होगा, देखो जो इसका प्रकार होगा ना वही इसका प्रकार होगा, वही इसका प्रकार होगा। बस एक को ढंग से सीख लोगे तो 2 ऑलरेडी आपके पास आ जाएंगे। देखो कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या लिखा है? इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सीखेंगे। फिर से टेंस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। समझ में आया? प्रेजेंट के बच्चे 4 पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे बच्चे ये है टेंसों के नाम। अब आप कहोगे सर ये कैसे करेंगे? वही तो लिखा है, देखो ना, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो यहाँ पे परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, वही इसमें भी लिखा है। अगर जब वही लिखा है तो मैंने लिखा क्यों? ध्यान देना बच्चे, बस इसका नाम बदल जाएगा। बस यहाँ प्रेजेंट टेंस था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता था, यहाँ क्या बोलूँगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ बोलता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ बोलूँगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे बच्चे हंसता पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ क्या बोलता बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये होगा ना बच्चे। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको हम पढ़ लेंगे। अगर हमने यहाँ शुरू किया, यहाँ से ये ख़त्म कर दिया तो पूरा टेंस ख़त्म। आप लोगों के लेवल का जितना है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा बच्चे। ढंग से सीखेंगे बच्चे, मन लगा। जहाँ पे समझ में ना आए अब मुझसे पूछ लेना। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ना शर्माना है। शर्माता भी है क्या कोई? बेशरम हो मतलब कि पूछ लेना, मतलब पूछने पाछने में शर्माना नहीं होता, मतलब बेशरम बनना ही पड़ता है ना बच्चे। देखो इधर यहाँ पे, हाँ देखो बच्चे, जब इसको भी टेंस देखोगे ना
फिर से रिवाइज करो क्या बच्चे? देखो बच्चे प्लीज़ अभी ना बात ना करो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, बात ना करो। कि टेंस कितने प्रकार के? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके भी 4 पढ़ दिए हमने। अब देखोगे ना बच्चे, जब मैं कोई, अगर मान लो इसको मैं पढ़ाना चालू करूँगा, इस वाले इसका नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब इसको पढ़ाना चालू करूँगा तो इसमें हमें 5 सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। जब कॉन्टिन्यूस चालू करूँगा बच्चे, ये कौन सा कॉन्टिन्यूस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चालू करूँगा, इसमें भी कितने पढ़ेंगे? 5। फिर इसे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ूंगा तो इसमें भी कितने पढ़ने पड़ेंगे? 5। तो इसके भी 5, ऐसे इसके भी 5 5 5 5 सारे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ये रूल बनेंगे बच्चे। क्या बनेंगे बच्चे? रूल्स बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे करना है। मैं से बोल दिया भैया मैं रोज़ दूध पीता हूँ रात को सोते समय, है ना, या मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, है ना अर्षिता, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। तो क्या होगा बच्चे? इसको इंग्लिश तुम करना पड़ेगा ना बच्चे। इंग्लिश में कैसे करोगे? जब आप जानोगे तो सही तो किस टेंस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें किसमें, इसमें इसमें किसमें इसमें, हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम पहले पहचानेंगे कौन से टेंस में आ रहा है, तो उसकी हम इंग्लिश में कर लेंगे उसको हम। तो हमें सेंटेंस कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हमें 5 पढ़ने होंगे, है ना बच्चे। जब ऐसे इतना पढ़ लेंगे बच्चे, हाँ सही लोग मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ जी बच्चे, देखो बच्चे अब क्या करेंगे बच्चे? देखो हमने देखा तो क्या टेंस 3 प्रकार के थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के 4 पार्ट थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 था। उसमें से हम पहला नंबर वाला पढ़ने आ रहे हैं, कौन सा? क्या नाम है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप समझ रहा निकता? इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए बच्चों ने देखा तो 4 यहाँ था ना बच्चे, 4 यहाँ था, 4 यहाँ, 4 यहाँ पे, 12 टेंस पढ़ने पड़ेंगे हमें, है ना बच्चे? कितने टेंस बच्चे पढ़ने में? 12 टेंस। तो हम कैसे जानेंगे कि 12 टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला यही वाला होगा? जब पहचान है क्या बच्चे? पहचान। ये पहचान क्या बच्चे? देखो ध्यान सुनना बच्चे, पहचानेंगे कैसे? 12 टेंस में सब पूरे कहीं घुमा रहेगा वो, तो हम कैसे जानेंगे भैया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला टेंस है? ये क्या जानेंगे? उसमें लास्ट में देखो क्या लिखा होगा हिंदी में, यदि वाक्य के अंत में कोई भी हिंदी का वाक्य लिखा होगा, हर्षिता एंड कार्तिक, आके भी पीट दूंगा अच्छे ढंग से ना। हिंदी में वाक्य क्या लिखा होगा? यदि वाक्य के अंत में क्या लिखा रहेगा? ता है, ती है, ते है, तू है आदि शब्द आए। ऐसे और भी आ सकते हैं लास्ट में, क्या आएगा? ताती आएगा। ऐसे जैसे कि मैं आम खाता हूँ, लास्ट ता हूँ आ रहा नहीं आ रहा। वे क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट में ते हैं आ रहा है ना। मेरी मम्मी रोज़ सुबह मंदिर जाती हैं, लास्ट में ती हैं आ रहा है ना। मेरी बहन रोज़ सुबह खाना बनाती है, ती आ रहा है, लास्ट में आता है। तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो किस टेंस होगा बच्चे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा बच्चे। अब बच्चे इसका और भी देखो, कभी कभी लास्ट में ता है ती है लिखा हुआ नहीं आएगा, ध्यान देना, थोड़ा अंदर की बात है बच्चे। ये क्या कि ये कभी कभी लास्ट में ता है ती है लिखा रहेगा, तभी कोई मानना पड़ेगा इंडेफिनिट टेंस का है। कैसे जानेंगे हम? ध्यान समझो कैसे मानेंगे। आज तक देख लो, बात में लेना बच्चे, है ना, देख लो बात कर लेना। क्या है बच्चे? देख, यदि वाक्य की में यदि कोई वाक्य लिखा होगा उसमें यहाँ किसकी बात करेगा? हैबिट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? हैबिट की। रूटीन होगा, क्या होगा बच्चे? रूटीन, ROUTINE, रूटीन। या रिपीटेड एक्शन होगा, कोई ऐसी आदत जो बार बार हो रही होगी, मालूम पड़े तो वह किसका? PIT मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसका मतलब है कि हम इसके भरोसे नहीं रहेंगे। क्या किसके भरोसे? कि लास्ट में ता है, ती है, तू है, देखेंगे इसके भरोसे नहीं। हम देखेंगे ना वाक्य में आगे बच्चे, ये हैबिट की बात कर रहा होगा। जैसे हैबिट, कुत्ता भौंकता है, कुत्ते की आदत है भौंकने की ना, म्याऊं करती है तो उसकी आदत म्याऊं करेगी वो। बिच्छू डंक मारता है तो बिच्छू की आदत है डंक मारना। फुफकारता है, सांप जो डसता है फुफकारता, तो उसकी क्या आदत है? वो तो
ध्यान है, जब कभी भी किसी चीज़ का आदत की बात करें या रूटीन, जैसे रूटीन क्या है कि रोज़ जब स्कूल खुला रहता है आप लोगों का, तो रोज़ सुबह कितने बजे स्कूल जाते हो आप लोग? 7 बजे 6 बजे? 7 बजे, 7:20 7:10 जिसका जो टाइम होगा, तब वो आपका रूटीन हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया आप जाते थे स्कूल, आप 7:20 पे हो, 7:10 पे हो, जितने जा, लेकिन उसके पहले आप उठ जाते हो ना, 5 बजे उठ जाते होगे, 6 बजे उठ जाते होगे, इतने टाइम पे मम्मी उठा देती होंगी, उठो बच्चे। तो उसी टाइम पर उठते नहीं उठते हम? कैसे आपने देखा कि मम्मी डेली खाना बनाना, आप लोगों को ब्रेकफास्ट तैयार करना, लंच तैयार करना, ऐसा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रूटीन, रिपीटेड एक्शन। आइए देखते बच्चे ये वाला, यदि वाक्य के अंत में यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ हो, कैसी बात हो बच्चे उसमें? कैसा नहीं दो बच्चे, 3 तरीका फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पहला तरीका क्या है पहचानने का? लास्ट में क्या लिखा रहेगा? ता है, ती है, ते। जैसे कहते ना भैया कि भैया हम कैसे पहचानेंगे हमारी बिटिया इससे वो वाले के भैया लंबे लंबे बाल होंगे उसके, थोड़ी छोटी सी है, मोटी सी है, और बाल लंबे लंबे, गेहुआ कलर है, ऐसा होता है ना। ऐसे कभी कभी मेरा बेटा है लंबा सा है, बड़ा काला कलूटा है, वही देखो कहीं घूम रहा होगा मैं हाँ, उसने पीला पीला शर्ट पहना हुआ है और काला कलूटा सा है, लंबा सा है ना, इस टाइप का है। तो आप जाकर उसी टाइप व्यक्ति को ढूंढते हो ना कि कहाँ पे है वो व्यक्ति। ऐसे ही सेंटेंस है कि कैसे ढूंढेंगे हम? तो लास्ट में क्या देखोगे? पहला तरीका क्या है ढूंढने का? ता है, ती है, ते है, तू है, ऐसे। दूसरा तरीका क्या है? लास्ट क्या लिखा हो? हैबिट की बात करेगा, रूटीन की बात करेगा, या कोई रिपीटेड एक्शन, जैसे वह खाता ही रहता है ना? अरे भैया वो सोता ही रहता है, क्या करता रहता है? सोता है। ये सारे रिपीट नहीं कर रहा बच्चा, हमेशा कर। देखो जी क्या, देखो ये वाक्य में यूनिवर्सल या सदा सत्य वाली बात है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सत्य बात है ना बच्चे? तो जब सूरज पूरब से निकलता है, ये ट्रुथ बात है, नहीं बात है? ट्रुथ बात है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं बच्चे, देखो 2 और 2 4 होते हैं, वो तो होते हैं तो होते हैं भैया, तो सबको पता है ना? तो ये बात सत्य है कि नहीं? बात सत्य है। पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है, तो सत्य बात है ये तो, है ना? तो सूरज पश्चिम में अस्त होता है ना? कहाँ पे? पश्चिम में अस्त होता है, मतलब डूबता है। तो सत्य बात है, नहीं बात है? जब कोई ऐसी बात कहे जो हमेशा सत्य बात हो, कैसी बात हो बच्चे? सत्य बात हो, सही बात हो, उसको काटा ना जा सके। अच्छा कोई कहते भैया तुम तो गलत बोल रहे हो भैया, सूरज तो पूरब की तरफ नहीं निकलता, हम तो देखे तो दक्षिण तरफ निकलता है, तो आप मान जाओगे? नहीं पूरब से निकलता है तो निकलता ना भाई, सच्ची बात है। तो ये बात है बच्चे, देखो तो वो भी टेंस किस टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। लास्ट देखते हैं बच्चे, इसका है फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, निश्चित भविष्य के लिए। देखो बच्चे जैसे ना फ्यूचर में कोई प्लान कर रहे हो, फ्यूचर में जैसे कोई प्लान कर रहे हो कहीं जाने, जैसे कि प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, अभी जा रहे हैं क्या? अभी जा रहे हैं? नहीं ना, जैसे कि मैं अगले हफ्ते पिकनिक जाऊंगा, है ना? हाँ, आप बोलते हैं फ्यूचर का टेंस है ना, लेकिन देखो इसमें क्या दिखाया गया है? फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। आप लोग जब सर फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर वाला टेंस में आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों आ रहा है? वही बोल रहे थे कि फ्यूचर की कोई बात हो लेकिन निश्चित हो। क्या हो बच्चे? निश्चित हो कि होगा ही होगा, तब वो किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इस बच्चे में बोल दूं कि मैं कल प्रयागराज जाऊंगा, तो भैया मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मतलब कोई भी व्यक्ति नॉर्मल इंसान है, तो अगर वो बोल रहा है तो उसकी बातों को आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेते आप कि 100% जाएगा ही जाएगा। लेकिन आगे ये बोले कि भैया अमित शाह कल अमेरिका जाएंगे, है ना? अमित शाह कल प्रयागराज जाएंगे। अमित शाह मान लो कि भारत के वो ना गृह मंत्री हैं वो, तो भैया कहाँ जाएंगे? वो प्रयागराज जाएंगे। तो अमित शाह ने अगर बोल दिया उन्होंने तो वो जाएंगे, क्योंकि बड़े पद पे है ना, वो गृह मंत्री हैं, है ना? इंडिया के होम मिनिस्टर हैं वो, तो जाएंगे तो जाएंगे। बड़े रहता है ना बच्चे। फिर जब कोई बड़ा व्यक्ति जिसकी पदवी बड़ी हो, अगर वो कोई बात कह रहा है फ्यूचर के लिए, है ना, कोई फ्यूचर की बात कर रहा है बच्चे, तो हमेशा क्या होगा बच्चे? वो निश्चित होगा। तो वो किस टेंस में आएगा निकता? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक लाइन और बच्चे और परेशान कर सकता है आप लोगों को। एक वर्ड आएगा ये, क्या लिखा मैंने?
अपने के लिए लगता है। ध्यान रखना बच्चे, जब कोई वाक्य बोला जाए उसमें सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बच्चे? सब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखना, सब्जेक्ट ना आई जब आएगा तो उसके साथ में आएगा माय। क्या आएगा? माय। यू है अगर, आएगा योर। अगर बच्चे ही है तो आएगा हिज। अगर हर सी है आएगा हर। अगर वी है तो आएगा आवर। अगर बच्चे तो आएगा इट्स। अभी जो सेंटेंस कराऊंगा तो आएगा बच्चे, हाँ तो उसमें बता दूंगा मैं, क्योंकि बस अभी इसको नोट कर लो, आगे के लिए काम आएगा बच्चे, आप लोगों को काम आएगा। कॉपी पेन निकाल लो बच्चे, कॉपी पेन निकाल लो, तब कर चालू करो, तब समझ में आएगा। ऐसे मतलब नहीं, कॉपी निकालो, अगर बगल कहीं पर कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, कर चालू कर दो। ये इसका मैं हिंदी बोलूँगा तो आपको इंग्लिश में आ जाएगा बच्चे, हाँ मैं स्टेज से दूंगा बच्चे, इसको नोट डाउन कर लो।